कल कराची की ताजिर बरादरी ने भी प्रपोज किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि अडयाला जेल के बासी यानी कि इमरान खान से बातचीत की जाए। तो हुकूमत ताजिर बरादरी की इस प्रपोजल को तस्लीम करेगी, राजी है इमरान खान से बात करने के लिए? सर जी, ताजिर बरादरी की तजवीज़ जो है हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन वो बुनियाद नहीं है जिसकी बुनियाद पर गुफ्तगू हो सके। अब जबकि असेंबलियां वजूद में आ चुकी हैं और एक अदालती प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंटली चल रहा है, तो लिहाजा ये जरूर बात हो सकती है कि उनकी जमात से पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान का इजलास आज भी जारी है या आने वाले दिनों में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कि मुख्तलिफ वालों से कानून साजी के ऊपर, मुख्तलिफ रेजोल्यूशन के ऊपर उनके साथ एक बेहतर माहौल में गुफ्तगू का आगाज किया जाए। लेकिन अगर ताजिर बरादरी का मतलब ये था कि इस तरह हुकूमत में है वो पानी चेयरमैन पीटीआई को एनआरओ दे दे, तो ये तो नहीं होगा। एनआरओ दे दिया जाए तो यानी कि हुकूमत किसी भी सूरत इमरान खान से उनकी रिहाई के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान या बुशरा बीबी की रिहाई पे बात करने के लिए तैयार है ही नहीं। नहीं, हम तो तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो महंगाई का अजाब है उसको कम करने के लिए कोई तजवीज़ है तो हम जरूर बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कहीं और अगर इमरान खान के मुज़ाकरात हो जाएं, इनिशिएट हो जाएं, बातचीत हो जाए, क्योंकि ख़बरें ऐसी भी फ्लोट हो रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ वेल विशर्स हैं सपोजिडली सो कॉल्ड, जो कि चाहते हैं कि मुक़्तदरा और इमरान खान के दरमियान बातचीत का आगाज़ तो हो जाए, कोई मामलात पे बर्फ़ पिघले। तो अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? क्योंकि जनरल मुशर्रफ के दौर में आप लोगों ने भी ज़ाहिर है इससे फ़ायदा उठाया, जो एक NRO तारीख का हिस्सा है। देखिए, हमें खुलकर बात करनी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को कोई बैरूनी दबाव आता है तो हुकूमत तो उस मामले में एक अलहदा फरीक के तौर पर मौजूद होगी। लेकिन यहां भी मैं बड़ी वजाहत से कहना चाहता हूं कि अगर कोई फरीक है तो वो पाकिस्तान की अदालतें हैं। ये बैरूनी दबाव, इसकी जरा वजाहत कर दीजिए, कहाँ से आ सकता है, किसकी तरफ आपका इशारा है? और अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कुछ भी हो सकता है ना, देयर इज नथिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन, नथिंग आउट ऑफ द इक्वेशन एनी टाइम, तो आपका ये कहना कि नून लीग या हुकूमत अलग फरीक, मतलब आप लोग के तालिब इल्म के हवाले से बात करेंगे इसको? इस वक्त कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है। नून लीग के अपने अंदर जो जमाती इख्तलाफात हैं, जो ज़ाहिर है सिर्फ जमात के सतह पे नहीं रहेंगे, फिर वो रिफ्लेक्ट करेंगे हुकूमत के सतह पर भी आके, क्या ये सियासी इस्तेहकाम के मनाफी नहीं है जो नून लीग के अपने अंदर इख्तलाफात उभर के सामने आ रहे हैं? जी, इसकी जो वजह है वो ये है कि अभी तक इंतखाबात के बाद जमात के अपने जो आला तरीन फोरम्स हैं, मरकजी मजलिस आमला है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनका इजलास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये सब बातें मीडिया पर हो रही हैं। तो मैंने सदर जमात से इस्तदा भी की है, मैं इसे दोहरा देता हूँ कि फौरी तौर पर सेंट्रल वर्किंग कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास बुलाए जाएं, जिसके अंदर ये तमाम डिस्कशन हो और उसके बाद पार्टी अपना लाएअमल तय करे। लेकिन ये भी सराहत से बताना जरूरी है कि मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ऊपर पूरी तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक है। तो ये जो हम बातें सुन भी रहे हैं मीडिया के ऊपर, इसका पार्टी की जो पार्लिमानी स्ट्रेंथ है उस पर कोई असर नहीं है। पार्टी की पार्लिमानी पार्टीज हैं वो पूरी तरह अपने लीडर्स के अंडर मुत्तहिद। आपकी बात दुरुस्त होगी, जमाती सतह पे CWC या CEC का इजलास, लेकिन इन बयानात को क्या पार्टी पॉलिसी ही समझा जाए? अब तक पार्टी ने बयानबाजी से रोका नहीं, तो ये सारे बयानात कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिसी का हिस्सा समझा जाए? नहीं, देखिए, पार्टी पॉलिसी नहीं है ये। मेरे दोनों बहुत सीनियर कॉलीग्स हैं, बल्कि मेरे तो बड़े भाई हैं दोनों। वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह मुनक्किद हुआ। तो इलेक्शन के मुनक्किद करवाने में तो मुस्लिम लीग नून का कोई रूल नहीं था, तो लिहाजा पार्टी पॉलिसी का तो इशू नहीं है। इशू यही है कि वो जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं या उनकी जो मुशाहिदात हैं उनको पार्टी के अंदर सुना जाए और फिर उसके मुताबिक पार्टी के अंदर अगर हमें कोई पेशरफ्त करनी है, कोई कानून साजी करनी है या अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, उसके दुरुस्त सबक जो है हम हासिल करते हैं।